साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम बात पैसे की में। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो उस सिलसिले में मैं एक गांव गया। गांव के बाहर एक खेत था। उस खेत पर मुझे ये विचार विमर्श करते करते काफ़ी टाइम हो गया। मुझे भूख लगने लगी। मेरी गाड़ी गांव में खड़ी हुई थी। तो मैं गांव वो टिफ़िन लेने के लिए आने लगा। तो बीच में मुझे एक आवाज़ आई, राम राम राजेंद्र जी। मैंने पलट कर देखा तो सामने पाटीदार जी खड़े थे, मेरे एक बहुत पुराने परिचित। अभिवादन की मुद्रा में मैंने पाटीदार जी को देखा। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं आपको पाटीदार जी के बारे में बताता हूं। पाटीदार जी एक बहुत पुराने आदमी हैं इस गांव के। उनकी संयुक्त परिवार की पुश्तैनी ज़मीन है, 500-600 एकड़ ज़मीन है। सिर्फ पाटीदार जी के पास ही 250 एकड़ ज़मीन है। 250 एकड़ ज़मीन में साल भर में वो 2 ही फसल उगाते हैं, सर्दी में गेहूँ और बरसात में सोयाबीन। 1 एकड़ में करीब 25 क्विंटल गेहूँ और 15 क्विंटल सोयाबीन। अब आप मोटा मोटा एक अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी सालाना आय क्या होगी। इसके अलावा पाटीदार जी की 35-40 गाय भैंसें हैं, जिनका दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स शहरों में बेचे जाते हैं। इनसे भी इनकी आय होती है। करोड़ों में नॉन टैक्सेबल इनकम करने वाले, करोड़ों में खेलने वाले एक कृषक को सादे कपड़ों में देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया। साधारण सा सफ़ेद कुर्ता पैजामा और रबर के जूते, यही उनका पहनावा है, यही उनकी सहजता है। उनके कपड़ों को देख के कोई पता नहीं लगा सकता कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो वापस मैं घटना पर आता हूँ। पाटीदार जी मुझे आग्रह कर अपने घर पर ले गए और मुझे भोजन का आग्रह करने लगे। उनके चूल्हे में पकती हुई दाल और तवे पर पकते हुए पराठे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे से रहा नहीं गया। और उनके कद्दू के पराठे और सब्जी और दाल और चावल क्या स्वादिष्ट थे। मेरा मन तृप्त हो गया। हम जब खाना खा के बाहर बैठे हुए थे आंगन में, तो पूरी सड़क का नज़ारा वहाँ से साफ दिखता था। मैंने देखा कि मेरे बचपन का एक दोस्त टाटा हैरियर गाड़ी से उतरा 2-3 लोगों के साथ और गांव की तरफ चला गया। उस समय तो वो मुझे नहीं देख पाया, लेकिन लौटते वक्त उसने मुझे देख लिया और वो मेरे पास आया, गाड़ी खड़ी करी और जब बाहर निकला तो परफ्यूम का एक भपका आया। उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी थी, 5-6 अंगूठियां पहना हुआ था, ब्रांडेड कपड़े थे, चाल ढाल ही अलग थी, दिखावा अलग दिख रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे चमकाने के लिए एक 1.5 लाख रुपए का आईफोन निकालकर टेबल पर पटक दिया और मुझसे बोला, और पार्टी क्या चल रहा है? मैंने कहा, भाई सब बढ़िया है, ये बताओ कि तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं आपको बता दूँ, ये मेरे बचपन का दोस्त एक भ्रष्ट सरकारी अफसर का लड़का है। इसका बाप बेईमान है, मक्कार है, 2 नंबर का बहुत पैसा है। तो वो मुझसे बोला कि भाई मेरे पिताजी ने एक दुकान बेची है, उससे कुछ करोड़ों रुपए आया है। तो मैंने गाड़ी घड़ी सब तो खरीद ली, लेकिन मेरे पिताजी बोले कि भाई कुछ ज़मीन भी खरीद लो। तो मैं यहाँ गांव में ज़मीन देखने आया हूँ कुछ ब्रोकर्स के साथ। मैंने बातों ही बातों में, इशारों में ही उससे भोजन के लिए आग्रह किया। तो उसने बड़ी घृणा की नज़रों से वो चूल्हे की तरफ देखा, चारों तरफ मुआयना किया और मेरे से बोला, आ तेरे से कुछ बात करनी है। मैं उसके साथ चला गया, कार के पास गया तो बोला, अरे किसके साथ बैठा है तू? किस गंवार के साथ बैठा है? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। ये किस मजदूर के साथ गप्पे हाँक रहा है? अरे हमारी संगत कर, हमारे जैसे सक्सेसफुल लोगों की संगत में बैठ।
यहाँ से निकल ले भाई, यहाँ सिर्फ गोबर की बदबू के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं उसको देखता रहा। उसकी घटिया सोच से मुझे बहुत दुख हुआ। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अपन जैसे सक्सेसफुल लोग, अपना सर्किल, पिताजी की बेईमानी से कमाए हुए पैसे पर अय्याशी करते ये लोग, ये क्या समझेंगे पाटीदार जी को? ये क्या समझेंगे? ईमानदारी क्या होती है, प्रेम क्या होता है, सहजता क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। एक तरफ वो पाटीदार जी हैं जो अपनी अरबों की ज़मीन का किसी से भी जिक्र नहीं करता, जो अपनी करोड़ों की सालाना आय का कोई ढिंढोरा नहीं पीटता, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के बजाय, आईफोन का दिखावा करने के बजाय, रोलेक्स घड़ियों का दिखावा करने के बजाय एक सादगीपूर्ण जीवन और एक सहजतापूर्ण व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है। वो एक सफल व्यक्ति है, सादगी से जीवन जी रहा है और निरंतर प्रगति कर रहा है। पाटीदार जी जैसे लोग अपनी समृद्धि को हमेशा गुप्त रखते हैं और मेरे मित्र जैसे दिखावटी लोग बेईमानी से कमाए हुए पैसों पर दिखावा करते फिरते रहते हैं। कल मेरे को ये समझ में आया कि सफल बनिए, दिखावटी नहीं। नमस्कार।